वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। वॉइस ऑफ मानवता का चिंतन, आओ दुनिया में प्यार फैलाएं। मैं कमलजीत सिंह वणजारा आप सबको दो हाथ जोड़ के आप सबका दिल से शुक्रिया करता हूं। आज का मुद्दा एक खास बात पर, हम खुद के दुख से दुखी नहीं, दूसरों के सुख को देखकर दुखी हैं। आज वॉइस ऑफ मानवता से जुड़े सब मेहमानों का तहे दिल से स्वागत है। और आज मैं शुरुआत में एक बात कहना चाहता हूं। आज माँ, बहन, पत्नी, बहू सबके लिए आज जो दिन है बड़ा खुशी का दिन है। और उसके लिए एक बात कहना चाहता हूं। एक मैं सुबह पोस्ट पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था, मुझे बार बार ये याद दिलाने के बजाय, मुझे बार बार ये याद दिलाने के बजाय कि मैं एक बेटी, एक बहन, एक प्रेमिका, एक पत्नी, एक बहू या मां हूं। तुम सब बस एक बार ये याद रख लो कि मैं भी एक इंसान हूं, तुम्हारी तरह प्रेम, सम्मान, स्वतंत्रता की हकदार हूं, तुम्हारी तरह। बस इसी को तो कहते हैं बराबर होना। ये लिखा है ऋचा अनिरुद्ध ने, और बहुत अच्छा पैगाम है, अच्छा पैगाम है। आज हम कहते हैं कि हमारा भारत देश आजाद है, पर मैं नहीं मानता, क्योंकि जब तक हमारी बहू बेटियां वो हर तरफ से उनको डर है, मन में डर है, अगर वो जॉब पे भी जाती हैं या किसी काम से जाती हैं या खेतों के काम से जाती हैं, तो हर एक के दिल के अंदर एक डर है, डर पैदा है। तो हम कैसे कह सकते हैं हमारा भारत देश आजाद है? तो हम खुद के लिए सोच रहे हैं, जिसको कुर्सी मिल जाती है वो किसी को इंसाफ नहीं दिलाता। रोला तो पाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा लगाते हैं, पर बाद में जब उनको पूछते हैं ना कि ये नारा आपका है, कहते हैं तो जुमला है। यार क्या पूरे 135 136 करोड़ लोगों के साथ क्या जुमले ही बोलते रहोगे? इसी बात से ये आज का जो मुद्दा है, हम खुद के दुख से, क्योंकि ये आप ये ना सोचो भाई, ये जो अच्छे अच्छे सूट पहन के घूम रहे हैं ये बहुत खुश हैं, नहीं, ये अंदर से देखो, अंदर से जल जल के अंदर से सड़ रहे हैं। इनके अंदर जो अहंकार पैदा हुआ है, कुर्सी का अभिमान पैदा हुआ है। एक इंसान तो एक बार मरता है इंसान, लेकिन ये हर रोज मरते हैं, हर पल मरते हैं। ये खुद भी दुखी हैं और दूसरों को सुखी नहीं देखना चाहते। दूसरों के भी सब कुछ मिल गया है, लेकिन अब भी लोगों के खेतों पे इनकी निगाह है, गिद्ध वाली निगाह। तो आज हम शुरुआत करते हैं। माँ, बहन, बहू, बेटियां, जो सब आज दिन है, डॉक्टर कृपाल सिंह जी फ्लोरिडा से, तो उनसे शुरुआत करते हैं। हाँ जी, डॉक्टर कृपाल सिंह जी। Thank you जी, that's very kind of you। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। देखो जी, जे ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਆਦਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਈ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਬੋਰਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ, ਇਨਫੈਂਟੀਸਾਈਡ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਇਹ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੁੱਠੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ, ਆਪ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਪੰਡ ਜਿਮੀ ਹੈ ਪੰਡ ਨਿਮੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਆ ਜਦ ਜਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਖੌਲੀਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ 500 ਬੰਦਾ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਈਵਨ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਮਾਲੇ ਤੇ ਰਮਾਲਾ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਇੰਨੇ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਮਨਸ ਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ। हाँ भाई फतेह, बहुत अच्छा मैसेज दिता डॉक्टर साहब जी आप जी ने। ते हाँ जी भाई सतनाम सिंह जी। थोड़ी आवाज नहीं आ रही सतनाम सिंह जी, आवाज। वॉइस ऑफ मानवता के सभी दर्शकों और इस विचार गोष्ठी में उपस्थित सभी विद्वान मेहमानों को हार्दिक नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। आज का जो विषय हमारा है बहुत विशाल विषय है कि हम अपने दुखों से उतने दुखी नहीं है जो दूसरे के सुखों से दुखी है हम। जी जी, उसका असली जो मैं सोचता हूँ, अभी हम सोचते हैं कि जो हमारा जो समाज है ना वो पदार्थवादी समाज हो गया है। सभी लोग पदार्थों के पीछे भाग रहे हैं, हम पदार्थों के गुलाम हो गए। हम लोग जो भी हम सोचते हैं, हमें सुख चाहिए और किसी भी कॉस्ट पर चाहिए, हमें पदार्थ मिलने चाहिए और मुझे मिलने चाहिए, दूसरे को नहीं। अगर दूसरे को मिलते हैं तो वो क्यों मिलते हैं, ठीक है ना। जिसका आगे क्या होता है, इसे हम जेलसी भी कह देते हैं, जिसके दूसरे के सुखों को देखकर हम अपने सुखों को नहीं देख सकते, कि दूसरे के सुख हमें अच्छे नहीं लगते। उसका मतलब यह है कि हम हमारी सोच यह है कि भाई जो जेलसी है एक प्रवृत्ति है, हर एक समाज में है। जो हमारा समाज गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास है, जो अपर क्लास है, मिडिल क्लास अपर क्लास में तो बहुत ज्यादा है ये चीज, और गरीब क्लास में जो नहीं, क्योंकि गरीब तो बेचारा जूझता है रोटी के साथ, सवेर के खाने के लिए, शाम के खाने के लिए। तो जो हमारा मूल जो है जेलसी, उसका मतलब जो है डेफिनेशन ये है कि जो समाज में अच्छी चीज है वो मेरे साथ होनी चाहिए, बच्चे मेरे अच्छे हो, मेरे पैसा मेरे को ज्यादा हो, मेरे पास ज्यादा हो, जो भी अच्छी चीज है वो मेरे पास होनी चाहिए, दूसरे के पास। अगर दूसरे के पास है तो क्यों है, और दूसरे के पास नहीं होनी चाहिए। यहीं से ये प्रवृत्ति शुरू होती है, और इसके बहुत से कारण है क्यों शुरू होती है, और हर एक सेक्टर की है ये प्रवृत्ति। और इसको खत्म करने के लिए ये हमें लगता है जिसके पास ज्यादा पदार्थ है, ज्यादा पैसा है, ज्यादा साधन है, वो सुखी है, लेकिन वो सुखी नहीं होता।
ये हमें हमारी धारणा बन गई है कि अगर किसी के पास ज्यादा पैसे हैं, पदार्थ है, वो सुखी है। तो इसलिए जो जेलसी जो किसी को देखकर हम देखते हैं कि किसी के पास ज्यादा, हमारे पास कम है, जिस ये प्रवृत्ति के बहुत से कारण है, और हमें घर में से ही हमारे घर से शुरू हो जाते हैं कारण। जब हम छोटे होते हैं और जब हम समाज में विचरते हैं, और छोटी उम्र से लेकर वहां तक फैलते फैलते जो जेलसी में बदल जाते हैं। और इसको हमें सारे आगे इसको विचार करेंगे, तो आगे हम बहुत अच्छा विचार करते हैं नाम सिंह जी, आपका धन्यवाद है। हाँ भाई अजय सिंह जी। जी, सबसे पहले तो सभी को माता पिताजी की जय हो। इंसान जिंदाबाद। देखो, वॉइस ऑफ मानवता जो हमारा चैनल है, इसका सबसे अच्छा नाम तो आपने यही रखा कि देखो मानवता की आवाज। आप यही लगता है। दूसरा, अगर हम अपने मुद्दे पे आए, जो आज का विषय है हमारा, आज के समय में देखो ऐसा अधिकतर हो ही रहा है कि लोग जो है अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी हैं। अगर आपके परिवार में देख लो, सबसे पहले अपने आसपास ही देखो कि अगर आपका कार्य अच्छा चल, आप अच्छे सफलता की राह पे चल रहे हो, तो आपके परिवार से ही जो है आपके चिढ़ने वाले, आपसे जलने वाले इतने हो जाएंगे कि वो सोचेंगे यार इसका काम अच्छा चल रहा है, इसका काम अच्छा क्यों चल रहा है, इसका काम अच्छा नहीं चलना चाहिए, ये और दुखी होना चाहिए। तो एक जेलिसी की भावना है, एक मानसिक उनकी एक प्रवृत्ति बन गई है कि दूसरों का काम अच्छा नहीं चलना चाहिए, ये सुखी नहीं होना चाहिए, इसको कहीं ना कहीं जो है नीचे गिराओ ताकि ये दुखी रहे। तो ये हर एक परिवार में, हर एक समाज में यही धारणा बना ली है कि किसी को आगे नहीं बढ़ने देना, मुझे सुख मिल जाए लेकिन दूसरे को नहीं मिलनी चाहिए। ये एक प्रवृत्ति बना ली लोगों ने। लेकिन हमारा जो मानना है कि इस तरह की धारणा हर जगह नहीं होनी चाहिए। हमें दूसरों के सुख में जो है सुख महसूस करना चाहिए। भाई अगर दूसरा सुखी है तो हम सुखी, और दूसरा दुख है तो हमें दुखी होनी चाहिए। और उसमें हमें खुशी मिले। बहुत अच्छे विचार भाई साहब जी आपके पास दोबारा आते हैं, धन्यवाद आपका। हाँ भाई साहब, भाई गुरमीत सिंह जी। हाँ जी, सभी वक्ता और श्रोता जनों को मेरी ओर से वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत अच्छा विषय आज रखा है मानवता चैनल वालों ने, और बहुत इंसानियत की बात है, क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता, जैसे अभी अजय जी बता रहे थे कि हाँ भाई, पहली बात तो इस चैनल का नाम ही बहुत अच्छा है, सुनते खुशी होती है। और केवल नाम नहीं, कईयों के नाम होते हैं पर काम वो नहीं होते हैं। यहाँ दोनों चीज सही है। पर इनके नाम भी है और काम भी है। नहीं तो कई दफा देखने में और सुनने में भी आता है कि ऊंची दुकान और फिक्का पकवान। ऊंचे मकान के पीछे पर यहाँ दुकान भी ऊंची है और काम भी, पकवान भी ऊंचे ही है, इसमें कोई शक नहीं। कोई ये मुंह के ऊपर तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं। और ये आज इसी करके पूरी दुनिया में से वक्ता जन और श्रोता जन जुड़ रहे हैं इस चैनल से। उसका मतलब यही है, यहाँ से स्पष्ट होता है कि ये इंसानियत को कोई, आज इंसान में कोई, दुनिया में कुछ समझने वाला है अभी कि इंसानियत की आवाज उठा रहा है कोई। तो जो आज का विषय है, मैं उसके ऊपर आता हूं थोड़ा गुरबाणी के हिसाब से, क्योंकि मेरी आदत है, मैं तकरीबन शुरुआत ही गुरबाणी, क्योंकि हमारी गुरबाणी, मैं ये नहीं कह रहा हमारी है, पर हमें शेद, हमें जो जिंदगी जीने का कोई तरीका अगर सीखना है, वैसे तो धर्म ग्रंथ सारे ही अच्छे हैं। गुरबाणी कबीर साहब जी कहते हैं, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो न विचार है। वेद कतेब कोई भी झूठा नहीं है, झूठा वो है जो उसके विचार गलत कर रहा है, उसको समझ नहीं रहा, समझने में परपक्व नहीं है, वो झूठा हो सकता है, पर वेद करीब कोई झूठे नहीं हो सकते हैं। पर हमें तो गुरबाणी ये समझाती है कि हे इंसान, तेरी फितरत ये है इस टाइम कि सुख को मांगे सबको, दुख न मांगे कोई। जी बिल्कुल, हर इंसान सुख मांग रहा है। जी जी।
दुख कोई नहीं मांग रहा, पर अगली तुक पातशाह जी कह रहे हैं, अगली पंक्ति में कह रहे हैं, लाइन में कह रहे हैं कि सुखे को दुख अगला। ये हमें नहीं पता है बात, इसमें समझने में हम नाकामयाब हो रहे हैं। और हर एक जितने फिरके का इंसान है, चाहे वो हिंदू भाई है, चाहे मुसलमान भाई है, चाहे ईसाई, चाहे सिख है, कोई भी धर्म ऐसा नहीं जो इससे बचा हुआ है। हर एक को इसमें कोई शक नहीं कि सुख चाहिए, जिंदगी जीने के लिए सुख हमें चाहिए है, क्योंकि ये शरीर को ये जिन चीजों की जरूरत है वो जरूरतें पूरी करने के लिए सुख चाहिए, पैसा चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। पर उसका ये मतलब नहीं है कि हमें किसी का पैसा हम देख के अगर हम ये कहते हैं उसके पास क्यों आया है, तो हमें गुरु नानक ने सबसे पहले ये सिखाया था कि सीखने का मतलब ही, जैसे बार बार हम सुनते हैं और बार बार तकरीबन हर प्रोग्राम पे ये रखी जाती है बात, सीख का मतलब ही ये है। गुरु नानक ने हमें नाम ही इस करके सीख दिया कि सीख कुछ ना कुछ तो सीखता रहे, हमेशा सीखता रहे, हर एक से सीख। और केवल ये नहीं कि इंसान से सीख, हमें तो एक पंछियों से भी सीखने के लिए सिखाया है, एक पंछियों से भी सीख सकता है। तो सिख का मतलब शिष्य है, विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स है। पर आज प्रॉब्लम ये है कि हम सीखना नहीं चाहते, हम सिखाना चाहते हैं। हर एक इंसान ये कहता नहीं मैं तो इतना विद्वान हूँ, मैं इतना निपुण हूँ हर काम में, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को ये ज्ञान है, मैं संगीत जानता हूँ, मैं सिंगर अच्छा हूँ। तो कहने का मतलब है हर इंसान कभी भी अपने आप को कम नहीं समझ रहे, ज्यादा समझ रहे। उसके कारण हमारी ईगो बढ़ती है, और ईगो के साथ हमारा ये होता है कि वो मेरे से ऊंचा क्यों, मैं ऊंचा क्यों नहीं हूँ। तो आज जेलसी का मतलब ही ये है कि हम केवल अपने आप को, जो हमारा जो गिलास है, हम उसको आधे को, जो आधा भरा है उसको नहीं देख रहे हैं जी। जो आधा ऊपर खाली है, हम खाली को देख रहे हैं, भरे हुए हिस्से को हम देख ही नहीं रहे। ये खाली क्यों है? हाँ, हम ये देख रहे हैं ये खाली क्यों है, उसका भरा क्यों है। अरे कम से कम मैं कहता हूं कि अभी अगर हमारे पास साइकिल है तो हम स्कूटर वाले को देख के चल रहे हैं, अगर हमारे पास स्कूटर है हम कार वाले को देख के चल रहे हैं, अगर हमारे पास कार भी आ गई तो हम हेलीकॉप्टर वाले को देख के चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर आ गए तो जहाज वाले को देख के। हमारी कहीं सीमित नहीं है, हम रुक नहीं रहे हैं, हमारी कोई ये नहीं कि हम कहीं जाके रुक रहे हैं, हम तो आगे से आगे बढ़ते हैं। और गुरबाणी हमें समझा रही है कि हे इंसान, हे सिख, सहस खटे लख को उठता आवे, तृप्त ना आवे, माया पाछे पावे। संतोष नहीं आ रहा तेरे को, तृप्ति नहीं आ रही तेरे को, तेरी जो दौड़ है वो नहीं रुक रही है। तो इस करके इस दौड़ को कहीं ना कहीं आपको रोकना पड़ेगा। और जिस दिन आप ये कहोगे ना कि नहीं फलाने से मैं सुखी हूं, अगर मेरे पास स्कूटर, अगर मेरे पास साइकिल है ना, तो मैं पैदल वाले को देखूं कि उससे तो अच्छा हूं मैं, उससे अच्छा हूं मैं। अगर मेरे पास स्कूटर है, मैं साइकिल वाले को देखूं, मैं ऊपर नहीं देखना, मैं नीचे देखूं हमेशा। अगर आपने कोई तरक्की करनी है और अपने अंदर संतोष लाना है तो आपको नीचे देखना पड़ेगा, आप ऊपर मत देखो। चाहे वो मेरा भाई है, चाहे वो मेरा रिश्तेदार है, चाहे मेरे गांव का है, चाहे मेरे स्टेट का है, चाहे देश का, उसके ऊपर वाले को मत देखो, आप नीचे देखो। अगर आपने अपने अंदर संतोष लाना है, सब्र लाना है, तो गुरु साहब जी तो बार बार ये समझा रहे, पूरे गुरु ग्रंथ साहब के अंदर ये खजाना है। और इंसान को समझाए, है इंसान इस खजाने में से कुछ सीख ले। जैसे अभी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे, मेरे को याद आ गई बात कि हमारी दौड़ ये लगी हुई कि हम केवल बाहर से तो हम हर पाखंड करते हैं। अगर सिख है वो सिख बनने का पाखंड कर रहा है, वो ऊपर से दिखावा दिखा रहा है कि मैं गुरुद्वारे में जाके दान भी बहुत दे रहा हूँ, रुमाले भी बहुत चढ़ाऊं। आज गुरुद्वारों के अंदर, चलो आज चाहे विषय नहीं, पर मेरे को ये रखने की जरूरत है आज ये दुनिया के अंदर ये रखने कि बाहर का पाखंड कम कर दो, बाहर का दान कम कर दो, अंदर का दान पे आओ, अंदर की असलियत पे आओ। बाहर तुम दिखावा दिखा रहे हो, रुमालों के आज ढेर लगे हुए गुरुद्वारे में। वो हमने कई वीडियो में भी देखा है कि किसी रिवर में फेंक रहे हैं, पिकअप ट्रक
से निकाल निकाल के बड़ी बड़ी पोटे। अरे वो ही पैसा तुम किसी अपने भाई को, किसी रिश्तेदार को, किसी अपने गांव के गरीब को वो सीट करवा के दे दो। अगर आप 1000 रुपए कमाना रहा रहे हो, 800 रुपए का किसी को सूट दे दो तो वो किसी के काम आ जाएगा। रिवर में पानी में तो डालने से बच जाओगे ना। तो कहने का मतलब है किसी को दुख, किसी के सुख को देख के अपने आप को परेशान ना करो, तो तब शांति रहेगी। और किसी को हमेशा कोशिश ये करो कि अभी गुरु नानक, फिर मैं वहीं आता हूं मुड़ के, गुरु नानक ने हमें ये सिखाया, चाहे तू अरदास अपने लिए भी करता है फिर भी अंत में तेरे को ये सिखा दिया कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत का। तू सारा दा भरा मांग, तू सबका भला मांग, उसमें सब में सारे देश आ जाएंगे, सारे फिरके आ जाएंगे, हिंदू भी आ जाएगा, मुसलमान भी आ जाएगा, बौद्धी भी आ जाएगा, जैनी भी आ जाएगा, सभी आ जाएंगे और उसमें तेरे रिश्तेदार भी आ जाएंगे। तो जिस दिन तू ये सीख करना सीख लेगा उस दिन तू गुरु नानक का और गुरु ग्रंथ साहब जी का सिख बनने की कोशिश करेगा, सिख बनने की कोशिश कर केवल। तो मैं तो कहता हूँ इन सिख से पहले इंसानियत है, इंसानियत बन, पहले इंसानियत से पहले आगे सीखा है तो दूसरा भला सोचेगा, अपना भला हो। बहुत अच्छा मैसेज भाई साहब जी, आपके पास दोबारा आते हैं। हाँ जी भाई गुरजीत सिंह जी। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो मानवता टीवी और उनके जो भी वक्ता जन हैं, श्रोता जन हैं, सबको गुरु की फतेह प्रवान होवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो आपने आज विषय रखा है कि जेलस मनुष्य क्यों करता है, क्यों पैदा होती है, जो ज्ञानी जी अभी बात कर रहे थे, मनुष्य की शरीर की जरूरतें पूरी हो जाती है, पर जो इसका मन है वो तृप्त नहीं होता। तन तो तृप्त हो जाता है, मन तृप्त नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। इसके लिए गुरु नानक जी देव जी का वचन हम लोग गुरु ग्रंथ साहब के पहले पन्ने पे पढ़ते हैं, भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां पार। भावें सारियां पुरियां दे, सारी दुनिया दे पदार्थों की गठड़ी बांध कर मनुष्य के आगे रख दी जाए, फिर भी मनुष्य का मन जेड़ा है वो तृप्त नहीं होता। इस यही वजह है कि मनुष्य अपनी जो कमाई है, जो मनुष्य के पास है, उसको एंजॉय नहीं करता। जो दूसरे के पास है उसको देखकर दुखी हो रहा है, जेलस हो रही है। सो बाबा फरीद जी का एक श्लोक है, बाबा फरीद जी हमें समझाते हैं कि फरीदा रुखी सुखी खाए का, ठंडा पानी पियो, देख पराई चौपड़ी ना तरसाए जियो। बहुत अच्छा। रुखी सुखी का मतलब ये नहीं कि मनुष्य रोटी के ऊपर घी वगैरह ना लगाए। एक संकेतक विचार होते हैं गुरुजनों के, भक्त जनों के, कि जो अपनी कमाई से आपको उपलब्ध है, जैसी रोटी उपलब्ध है, जैसा रहने के लिए मकान उपलब्ध है, जैसे कपड़े, जो सब कुछ भी जिंदगी की जरूरतें हैं, जो अपनी नेक कमाई से उत्पन्न हुई है, उसमें खुश रहें और सबके भले के लिए अरदास करें। जब हम सरबत के भले की बात करते हैं तो उसमें हम लोग भी आ जाते हैं। तो इसलिए एक बात तो ये है। दूसरी बात मैं कहनी चाहता हूँ, आज इंटरनेशनल विमेन डे है। सो डॉक्टर कृपाल सिंह जी ने बहुत अच्छी शुरुआत की है। उस पे भी गुरबानी के ओट आश्रय से मैं एक बात करना चाहता हूँ कि वुमेन डे का मनाने का जो एक दिन निश्चित हुआ है और उसका एक ही मकसद है कि स्त्री को इज्जत दी जाए,
स्त्री जाति का सम्मान कायम रहे, उसका मान सत्कार समाज में बना रहे। सो गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा बार गुरु साहबान और हमारे भक्तजन जब परमात्मा से बात करते हैं, परमात्मा के प्यार में जुड़कर दुर की वाणी का उच्चारण करते हैं जी तो वो अपने आप को स्त्री के रूप में बयान करते हैं और अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा को पति के रूप में बयान करते हैं। जी एक प्रमाण देना चाहूंगा, जैसे गुरु साहब जी कहते हैं कि मैं कामण मेरा कंत करतार, करतार। और भी बहुत सारे वचन है, गुरबाणी दे ठाकुर एक सबाई नार। सो इस आधार पे मैं बाबा फरीद जी के एक श्लोक की विचार आपके सामने रखनी चाहता हूँ कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हुए जो स्त्री है उसको जो सम्मान है देना है, सबसे पहले अपने घर से ये बात शुरू करनी पड़ेगी हम सब लोग को। जी जी जब हम गुरबाणी से सेध लेते हैं, गुरबाणी का पाठ पढ़ते हैं, तो बाबा फरीद जी के श्लोकों में ये वचन आता है कि कमन सो अखर कमन गुण, कमन सो मणिया मंत, कमन सो वेसो हाउ करी, जिस वस आवे जित वस आवे कंत। इसका अर्थ है, 3 क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा अखर है, कौन सा ऐसा बोल है, कौन सा ऐसा गुण है, कौन सा ऐसा मंत्र है जिससे हमारा जो कंत अकाल पुरख परमात्मा पति है वश विच आ जाए, वश में आ जाए। सो हम लोग जब व्याख्या भी करते हैं बहुत ज्यादा आनंद कार्य के समय में, तो हम लोग जो लड़की को शिक्षा देते हैं तो ये अगला जो श्लोक है उसको कोट करते हैं कि बाबा जी कहते हैं कि निमन सो अखर खमन गुण जेहबा मणिया मंत्र। 3 बात के जो निमन सो अखर निम्रता की बात, खमन क्षमा करने की बात, और मणिया मंत्र मिठे वचन बोलने की बात के पति तब बस होता है जे 3 गुण होए। पर जब हम लोग गुरबाणी की व्याख्या गुरबाणी के सिद्धांत भाव से करेंगे तो हमको पता चलता है कि हम सब लोग गुरबाणी की व्याख्या के मुताबिक अकाल पुरख की पत्नियां हैं। हम सब ने, चाहे वो पुरुष है चाहे स्त्री है, हम सब लोगों ने उस परमात्मा को रिझाना है। तो हमको ये 3 जो गुण हैं, जो मंत्र हैं, निमन सो अखर खमन गुण जेहबा मणिया मंत्र, निम्रता धारण करनी, क्षमा करने का स्वभाव अपनाना और जुबान से मीठे वचन बोलने। ये वचन स्त्री के लिए ही नहीं है, ये पुरुष के लिए भी है, हमने भी अपनाने हैं। जब घर में हम इन 3 चीजों की वरतों करेंगे, अपनाएंगे कि निम्रता पुरुष में भी चाहिए, स्त्री में भी चाहिए। जो क्षमा करने का गुण, गलती सब में होती है, सब लोगों से हो जाती, स्त्री से भी हो जाती, पुरुष से भी हो जाती। जी जी जब हम क्षमा करने की भावना से काम करेंगे, जैसे स्त्री मनुष्य को क्षमा करती है, मनुष्य भी स्त्री को क्षमा करें जब जरूरत पड़े। जी तो मीठे वचन जो स्त्री को बोलने जरूरी हैं तो पुरुष भी बोले। गुरबाणी का जो सिद्धांतक विचार है कि हम सब लोग स्त्री पुरुष परमात्मा की पत्नियां हैं, और पत्नी के लिए उपदेश है कि 3 जे गुण धारण करे ते ये परमात्मा वश में आ जाने का भाव है कि परमात्मा से प्यार बन जाएगा। ये बात हम लोग अपने घर में अप्लाई करें। हम ऐसा गुरबाणी पढ़ के ना सुनाएं कि अपनी
या दूसरे आनंद कार्य के समय स्त्री को समझाएं कि 3 बात याद रखना ते आपका पति वश में हो जाएगा। ये वचन सबके लिए है कि हम भी याद रखें। जिस घर में निम्रता की बात होएगी दोनों में, जिस घर में क्षमा करने की बात होएगी घर में, और जिस घर में मीठा बोलने की, वचन बोलने की बात रहेगी, उस घर में स्त्री का अपने आप सम्मान भी होगा, पुरुष का भी होगा, और उस घर को स्वयं स्वर्ग कहा जा सकता है। पहले भी एक बात चल रही थी भी स्वर्ग नरक की बात। स्वर्ग तो जहां पर ही है जहां पर 3 गुण आ जाएं, एक दूसरे का सम्मान पैदा हो जाए। मेरे को ऐसा लगता है जैसे गुरबाणी की जो गुरबाणी का ज्ञान है उसको पढ़ के समझ कर कि हम लोग इस तरह इसी ढंग से जब अपने जीवन को चलाएंगे तो इंटरनेशनल वुमेन डे अपने घर से मनाना शुरू करें, और घर में भी सुख शांति रहेगी, प्यार रहेगा। आपको देखकर दूसरे लोग, आपके बच्चे, आपके भाई, वो भी सीखेंगे। तो इस ढंग से स्त्री का सम्मान जो है पूरे समाज, क्योंकि एक परिवार से दूसरा परिवार जुड़े, 2 से 10, 10 से 50, और ऐसे ही समाज में कोई अच्छा संदेश भी फैलता है और इसी ढंग से गलत संदेश भी जाता है। सो इसके लिए जो अच्छे काम है, अच्छा संदेश है, अपने घर से देना शुरू करें और दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। सो एक दो बात मैं कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा मैसेज है भाई साहब जी, धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ हाँ भाई अनोख सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। आज का जो विषय है वो आप सबने सुना है, मैं भी सुन रहा हूँ। जितने प्रवक्ता पहले बोल चुके हैं बहुत अच्छा लगा। बहुत सी बातें मैंने भी सीखी हैं। उसमें से जो महिला दिवस है वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर ये स्त्री का जो मान सम्मान की बात है वो आप सब बता रहे हैं कि हमारे गुरु ग्रंथ साहब के गुरबाणी के अंदर बहुत सी बातें स्त्री के रूप में बताई गई हैं। ये हर चीज ठीक है। आज के समाज के दौर में आपने देखा होगा, मैं अखबार में भी पढ़ता हूँ और वीडियो भी देखता हूँ कि जो वृद्ध रूप स्त्री है, माँ है या बहन है, उनका सम्मान बिल्कुल नहीं है समाज के अंदर। जी। जब एक स्त्री पत्नी के रूप में आ जाती है और एक स्त्री जो पुरुष की माँ है, तो उसको वृद्ध अवस्था को देखते हुए जो जिसको शादी करके लाता है वो देखता है कि नहीं, ये हमें उसे भाती नहीं है, उसकी स्त्री को, पत्नी को। तो वो कहते हैं भाई इसे दूर रखो, तभी मुझे अच्छा लगेगा इस घर में रहने के लिए। बहुत चीज देखने को मिली है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी कि जितने भी वृद्ध स्त्रियां थी, जो माए बहन, सबको बाहर फेंक रखा था, गाड़ी में से उतार के उनको फेंक रहे थे। हाँ, उसमें स्त्री पुरुष दोनों ही थे जो ट्रक में भरे हुए दोनों ही थे। हाँ जी, दोनों ही थे, बिल्कुल ठीक। तो बड़ा देखे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि भी हमारे समाज के अंदर इतनी कृत्य जो हो रही है, घृणा वाली बात है कि जिस इंसान ने हमें जन्म दिया, बाप ने पाला पोसा बड़ा किया और हमें सारी दुनिया दिखाई, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो मैं भी ये सोच रहा हूँ मानवता चैनल से कोई ऐसी शिक्षा दी जाए कि जो बुजुर्गों का मान सम्मान जो है मिलना चाहिए वहां, चाहे वो किसी धर्म का भी हो, पर उनका मान सम्मान जो है, चाहे सरकार के तौर पे हो, चाहे अपने घर में जिनके माँ बाप हो, कैसे सम्मान देना है। क्योंकि अगर हम सम्मान देंगे तो हम भी आगे चल के बूढ़े होंगे और हमें भी सम्मान की जरूरत पड़ेगी। अगर हमने नहीं किया तो आगे चल के हमें भी नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा मैसेज भाई साहब जी, अनोख सिंह जी। हम आपके पास आप दोबारा आएंगे। तो हाँ भाई किरत सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਮਾਨਵਤਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਭਾਗੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਭਾਈ ਭੰਡ ਜਮੀ ਹੈ ਭੰਡ ਨੀਮੀ ਹੈ, ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਹਾਓ, ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ, ਭੰਡ ਮੁਆ ਭੰਡ ਪਾਲੀ ਹੈ, ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾਨ, ਸੋਚੇ ਮੰਦਾਤੀ ਹੈ ਜਿਤ ਜਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਦਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹੀਏ, ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਨਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਚੀਜ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਡਾ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਈਰਖਾ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਦੁਵੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੁਤਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪਾਇਲਟ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ 70-72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, 70-72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, ਇੱਥੇ 70-72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵਤਾ ਚੈਨਲ ਇਹ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗੁਲਝਣਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
फिर ऊंचे चढ़ के देखिया कर करे आग, ये हर घर में होती है। बाबा फरीद साहब हाँ जी। ते कोई इसको बच नहीं सकता, हाँ जी, कोई इसको इनकार नहीं कर सकता। हाँ जी भाई साहब जी, किर सिंह जी आप जी को आंदे आते। हाँ भाई मनदीप सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। आज जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मुनिवासी साहब। आज ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਈਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਜਿਨ ਔਰਤ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲੇ ਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੀ ਇੰਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗਲਤ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਤੱਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਗਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ, ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਜਾਤ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਰੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਤ ਘਰ ਫਿਰ ਸੁਹਾਗ ਬਣਾਇਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਸਖੀਏ ਮੰਗਲ ਆਨੰਦ ਵਿਨੋਦ ਤਿਤੈ ਘਰ ਸੋ ਹੈ ਜੋ ਧਨ ਕੰਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹਨ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੜੀਏ ਮਾਨੜਾ ਕਾਇ ਕਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਭਾਵ ਵੱਲ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕਮਾਲ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਭੰਡ ਜੰਮੀਆਂ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣ ਭਰੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਜੀ।
हेलो सर, जय भीम, जय मुन्नासी, नवोदय, सत श्री अकाल। हाँ जी। तो सर आज बात करूंगा। आज 8 मार्च है, वुमेन दिवस है, जी महिलाओं का दिन है। आज महान महान महिलाओं ने जन्म लिया था, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया हमारे महिलाओं वर्ग के जागृति के लिए। तो आज जी विशेष तौर से आज अपने माताओं बहनों के बारे में बात करूंगा, विशेष तौर से जी कि वो कैसे मतलब फ्रीडम देनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए, किस लिए देनी चाहिए, उस पर आज थोड़ा सा चर्चा करूंगा मैं। तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा कि सर ने मुझे ऐड किया है इसमें कुछ अपनी बात रखने के लिए। तो सर, सबसे पहले बात आती है कि लड़कियों को एजुकेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इस पे बात बहुत होती है कि परिवार में लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, तो उनको लड़के को पढ़ाते हैं लेकिन लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं। जी जी ये है कि लड़कों को पढ़ाना है, इंजीनियर बनाना है, और लड़कियों को क्या करना है, लड़कियों को जाकर झाड़ू पोछा बर्तन मांजना है, यही काम है। हाँ, किचन में जाना है, बिल्कुल ऐसी सोच है जी। ये सोच है। कि मैं अभी मैं जागृति की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो मैं इसे विशेष आज चर्चा करूंगा लड़कियों के विषय पे। तो बोलते हैं लोग कि लड़कियों को पढ़कर क्या इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है, लेकिन ये बहुत ही गलत है। ये शब्द जो बोलते हैं लोग परिवार में, ये शब्द गलत है। लड़कियां लड़कों से काफी बेहतर होती हैं और हो रही हैं, यदि जी उनको कुछ आजादी दी जाए पढ़ने की, या कुछ खेलने के लिए, या फिर किसी भी क्षेत्र में उनको कार्य करने के लिए आजादी दी जाए। और ये बात नहीं कि मतलब फुल आजादी, लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि हमारे परिवार लोग सपोर्ट करते हैं हमें पढ़ाई के मामले में या किसी क्षेत्र के मामले में, तो उनका भरोसा नहीं तोड़ना। नहीं, आजादी का मतलब ये नहीं कि हाँ उनको कोई ऐसे कोई गलत काम के लिए आजादी है। उनका मतलब ये कि उनको बराबरता दी जाए, बराबरता दी जाए। हाँ, तो छोड़ दे। मैं बात करना चाहता हूँ कि उनको मतलब जितना फ्रीडम दिया जाता है उनका गलत इस्तेमाल न करें। अपने हाँ माता जी, पिता जो भी हैं, भाई बहन, उनका भरोसा न तोड़ें, तो बहुत बढ़िया बात होती है। फिर अब बात करते हैं कि आप शिक्षा पढ़ा रहे हो, बढ़िया से अच्छा करा रहे हो, फिर कुछ ऐसे सिस्टम आता है कि आप किसी गलत राह पे निकल जाती हैं लड़कियां, ठीक, तो उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि माता पिता बढ़िया से शिक्षा करवा रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं, तो आप उनके भरोसे को न तोड़ें। आप किसी भी मैटर पे आप अपने पिता से बोलें, भाई से बोलें कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है, समस्या है। कुछ लड़कियां होती हैं जो अपनी बातें नहीं मतलब बताती हैं घर पे, तो उनको आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो उनको अपना जो बात है उनको बताना चाहिए कि मुझे ये समस्या है और ये समस्या है। और खास तौर से बात आती है कि जब एजुकेशन समाप्त हो जाता है तो एक सिस्टम आता है शादी विवाह को लेकर। तो इसमें क्या होता है कि आ जाती है इसमें दहेज की बात। हम दहेज प्रथा का हमेशा विरोध किए हैं और करते रहेंगे, क्योंकि लड़के और लड़कियां दोनों एक समान हैं, पढ़ाई भी समान करते हैं, सब कुछ समान रहता है। लेकिन दहेज के मामले में लड़कों वर्ग को भी चाहिए कि जितना हम पढ़े हैं उतना लड़कियां भी पढ़ती हैं, और जितना सब कुछ बराबर होता है। तो दहेज लेना एक तरह से अपने सरकार ने भी गैर कानूनी बना दिया है, तो थोड़ा इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि सभी लोग शादी विवाह एक समझौते के तौर पे कर लेना चाहिए। हाँ जी राम कुमार जी, अब देखो अब टाइम जो है ना आज समाप्ति कर देंगे टाइम पे, क्योंकि फिर बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाता है और सारे थक भी जाते हैं। तो डॉक्टर कृपाल सिंह जी, अब एक मिनट के लिए सबके लिए एक मिनट है ओनली, अपना लास्ट का मैसेज जो एक मिनट के लिए। हाँ डॉक्टर कृपाल सिंह जी शायद चले गए हैं। हाँ जी अजय सिंह जी, जी सर, एक मिनट देखो के लिए प्लीज। जी मैं महिला दिवस के संबंध में कुछ छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। जी जैसे कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है,
एक आज क्या कि कुछ लोग, अधिकतर लोग क्या होते हैं कि एक दिन का महिला दिवस मना रहे हो, लेकिन उसके बाद महिलाओं का सम्मान करना भूल जाते हैं। महिलाओं का सम्मान या किसी भी चीज का सम्मान जो है सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होता। महिलाओं का सम्मान प्रत्येक दिन होता है, 300 साल के हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए हमें महिलाओं को सम्मान करना चाहिए। और रही बात सम्मान करने की स्थिति, वो सबसे पहले अपने घर से होनी चाहिए। अपनी माता, अपनी बहन और अपनी पत्नी, अपनी बेटी अगर सम्मान करोगे तो प्रत्येक लोग अपना ये चैन बनाते चले जाएंगे और सबको सम्मान होगा। ठीक है, तो हाँ जी, बहुत अच्छा मैसेज भाई साहब जी। हाँ भाई गुरमीत सिंह जी, एक मिनट हाँ के लिए। जी, हाँ जी, मेरी तो एक रिक्वेस्ट जरूर है कि मैं आपसे भी और मेघराज सिंह से भी एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा आज मैं, कि जो भी कोई प्रोग्राम आता है उस दिन विषय प्लीज उस पे रखा जाए, क्योंकि देखो हमारे सबके अंदर से बात वही निकल के आ रही है। जी जी, क्योंकि जो इंटरनेशनल आज प्रोग्राम है वुमेन डे जो है, तो उस करके इस पे प्रोग्राम थोड़ा टाइम खुला रखे करो, क्योंकि ये एक ही विषय पे बात हो सके। अब हम बार बार कहा हमारा था कि दूसरों के दुख से हम दुखी हैं, अब हमने वो भी टॉपिक रखा है, पर हर वक्त जो कोई प्रोग्राम आगे आ रहा है, नेक्स्ट डे में आ रहा है, हम उसकी तैयारी करके आते हैं सारी। अब हमेशा, क्योंकि हर हफ्ते को पता होता है अगले नेक्स्ट डे में नेक्स्ट वीक क्या आ रहा है, तो इस करके प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे। आपको सुझाव नहीं दे सकते हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्लीज। जी जी, और साथ में एक रिक्वेस्ट करूंगा जो तो मेरी एक बेनती, कोई गुरुपर्व हो, जैसे कोई वुमेन डे है या कोई भी ऐसा, इस प्रोग्राम को जरूर, और इसको थोड़ा सा खुला टाइम रख ले करो, चाहे आप शाम को रख लो किसी टाइम में, क्योंकि अगली बार ये प्रोग्राम रख लेंगे, कोई नहीं अभी हो सके तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, चाहे शाम को आप चाहे शाम को मेघराज सिंह जी को मेरी तरफ से भी रिक्वेस्ट कर देना, ये चाहे शाम को रख लो, 1 घंटे में खत्म करना चाहता है इसको। हाँ, तो कोशिश है कि मेरी एक बेनती है कि आज की मेरी तरफ से सारी महिलाएं जितनी भी हैं, चाहे वो बच्ची हैं, चाहे बहनें हैं, चाहे माएँ हैं, चाहे दादी हैं, वो सब ही जितनी भी हैं, मेरी तरफ से सबको बधाई है, सबको मुबारकबाद। और आज का ये दिवस मनाया जाए, और मैं ज्यादा नहीं समय खराब करूंगा, इस करके मेरी रिक्वेस्ट जरूर। और मैं जो आपने मेरे को कविता के लिए किया था वो मेरे फोन में सेट नहीं हो पाई, मैं माफी मांगता हूँ। इस करके वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। हाँ भाई अनोख सिंह जी, 1 मिनट के लिए प्लीज। हाँ जी, आज महिला दिवस मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आजकल के दौर में जो महिला दिवस मना तो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी मना रहे हैं, पर आजकल की जो घटनाएं आप देख रहे हैं बच्चियों के साथ, कितनी घटनाएं आ रही हैं आजकल, रोज कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, पर इसकी तरफ ना तो सरकार ध्यान दे रही है, ना कोई समाज ध्यान दे रहा है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। सबकी बच्चियां हमारी बच्चियां हैं, और आगे चल के अगर ये चीजें बंद नहीं होंगी तो आगे वाले समाज जो है उन पे क्या असर पड़ेगा। अगले मंडे में इसी पे प्रोग्राम रखेंगे और खुला टाइम देंगे सबको। हाँ, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है, ये छोटे बहुत बड़ा, सबके बातें बहुत, बिल्कुल लेडीज के लिए, बहनों के लिए। बिल्कुल एक मतलब जैसे सरकार का भी नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके लिए बहुत कुछ बोलना है। बस उसके ठीक है सर। आज दोबारा आपके पास आते हैं अब। आज भाई किरण सिंह जी, ओनली मतलब 1 मिनट के लिए। ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਜਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ यानी किरण सिंह जी, जब धन की गल आती है तो केवल दान समझ के दिया जाता है, लड़के को क्या वे दान दे रहे हैं, दान दे उसको दान दे रहे हैं। टाइम हो चुका है सर जी, मतलब हाँ, मतलब फिर अगली बार रखेंगे पूरा,
तो पर मनदीप सिंह जी 30 सेकंड के लिए प्लीज। ਇੱਕ ਜੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੀਰ ਜੀਓ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ चुका नहीं है। कानून है पर कानून है लेकिन मुंडे देने पर कानून लागू का- नहीं करेगा। लागू नहीं होगा। इस पे आपका मुद्दा कोई दोबारा नहीं रखेंगे। आप मनदीप सिंह जी प्लीज 30 सेकंड दे रही बस, क्योंकि समा हो चुका है जी। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਨੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, शुभ कामना आप सब। बहुत अच्छा मैसेज देता जी। हाँ भाई राम कुमार सिंह जी प्लीज 30 सेकंड के लिए प्लीज, सर लास्ट मैसेज। राष्ट्रीय महिला दिवस पे आप सभी को बधाइयाँ, शुभकामनाएं। कामना करते हैं कि सभी महिलाओं का सम्मान किया जाए, आज नहीं जन्मों जन्मांतर तक सम्मान करें, यही हम कामना करेंगे बस। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है जी, जो सब जुड़े हैं, सब ने अपना कीमती समय निकाल के वॉइस ऑफ मानवता के साथ खड़े हुए हैं। और हमको आज शायद मतलब पहले रखा प्रोग्राम तो शायद पता नहीं था, इस करके ये हम प्रोग्राम स्पेशल, क्योंकि ये बहुत स्पेशल प्रोग्राम है। आज हम अमेरिका भी देख रहे हैं, अमेरिका में कि माँ बाप को नौकर बना दिया जाता है। एक घर का नहीं, हर घर में आज ये हालत। हम यहाँ से फोन करके इंडिया में तो हेल्प कर रहे हैं लोगों की, लेकिन अपने घर में नहीं जाती हमारे। तो ये अपने घर में रखने, इस पे पूरा मुद्दा होगा और आप सब तैयारी करके आना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।